मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपके ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। चली आती हूँ वास्तु के छोटे छोटे टिप्स लेकर आपको समझाने। अपने रोज के दिनचर्या में आप छोटे छोटे प्रयोग करके किस प्रकार अपने ग्रहों को प्रबल कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में इसी सीरीज में मैं आपको बतलाऊं, यदि आपको संतान की समस्या है, संतान की समस्या में यदि आपको बहुत दिनों तक संतान नहीं हो रही है, आपकी संतान का स्वास्थ्य खराब रहता है, आपकी संतान किसी प्रकार से आपका कहना नहीं मानती, किसी प्रकार की नशे की आदी हो गई है, या अन्य किसी प्रकार की कोई और समस्या हो, या आप पुत्र संतान चाहते हो या आप पुत्री संतान चाहते हो, ऐसी दशा में भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेसिफिक बताऊंगी कि यदि पुत्र संतान चाहते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन करना है, पुत्री संतान चाहते हैं तो क्या परिवर्तन करना है। आइए प्रयोग प्रारंभ करते हैं। आप सीधी सीधी साबुत वाली 5 हल्दी की गठाने ले लें। 5 गठाने बिल्कुल दोष मुक्त होनी चाहिए, अर्थात वो आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, सीधी होना चाहिए। अगर उसे हम बंडल बनाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से उसका बंडल बन जाए। अब इन हल्दी की गठानों को आप 5 सफ़ेद कागज में सामने ऐसे एक के बाद एक रख लीजिए। इसके उपरांत आप क्या कीजिए, एक मौली धागा लीजिए। अब आपको पांचों गठान के लिए एक लाल स्केच पेन भी लेना है। ऐसा स्केच पेन या ऐसा मार्कर जो अमिट हो, जो मिटे ना। अब सबसे पहले आपको अपने संतान के लिए, अगर आपको संतान प्राप्ति की चाह है, या संतान के स्वास्थ्य की चाह है, या संतान में पुत्र या पुत्री संतान की चाह है, या संतान की नशे से मुक्त करने की चाह है, तो उस मनोकामना को दोहराते हुए एक एक हल्दी की गठान लेनी है। पहली हल्दी की गठान पर आपको लिखना है पितृदोष। दूसरी हल्दी की गठान पर आपको लिखना है मंगल दोष। तीसरी हल्दी की गठान पर आपको लिखना है नजर दोष। और चौथी गठान पर आपको लिखना है कुंडली के दोष। कुंडली में भी बहुत प्रकार के दोष होते हैं जो कि अनजाने आपको कुछ जानकारी होती, कुछ नहीं होती। पांचवी में लिखना है अन्य शेष दोष, अन्य या शेष दोष। अब ये पांचों हल्दी की गठाने आपने तैयार कर ली। अब क्या कीजिएगा, आपके पास जो मौली धागा है उसे पांचों एक के ऊपर एक रख करके हल्दी की गठानों को मौली धागा से लपेट लीजिए। इस धागे को कम से कम 36 बार लपेटिएगा। आप इतना लंबा मौली धागा लीजिए कि 36 बार इसको आप लपेट कर एक बंडल सा बना लें। इस बंडल को बनाने के बाद आपके पास एक सफ़ेद या पीला कपड़ा होगा। रुमाल ले सकते हैं या पूजा का कोई कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपको पुत्री संतान की कामना हो तो पीले कपड़े में, और पुत्र संतान की कामना हो तो सफ़ेद कपड़े में। यदि आपको पुत्री के बिगड़ने या पुत्री को सुधरने की चाह हो तो पीले कपड़े में। यदि आपको पुत्र को नशे से एडिक्शन से बचाने की चाह हो तो सफ़ेद कपड़े में इस हल्दी की बंडल को बांध दीजिए। बंडल बांधने के लिए आप किस प्रकार से कीजिएगा, सबसे पहले आपने कपड़ा रखा है, इस प्रकार से मोड़कर ऐसे रुमाल को ट्विस्ट करके एक गठान बांध दीजिए। गठान बांधने के बाद ये एक पोटली बन जाएगी। पोटली बनने के उपरांत आप इसे अपनी मनोकामना करते हुए अपने घर में विष्णु जी, श्री कृष्ण जी या राम भगवान या इसी प्रकार के विष्णु जी के किसी अवतार की फोटो के पीछे आप रख दीजिए। जिस प्रकार से हम बंडल, लकड़ियों का बंडल बांध के रखते हैं, उस प्रकार से आप उसे आड़ा करके रख दीजिए। और इस बंडल को अब न आपको छूना है न आपको देखना है। दिवाली के समय यदि आप सफाई करते हैं तो उसे वापस वैसे ही साफ करके बंधा बंधा वापस रख दीजिए। इस बंडल को आपको 1 वर्ष पर्यंत नहीं खोलना है। 1 वर्ष पर्यंत आपकी समस्या का समाधान होता है। तो आप इस बंडल को खोलने के पहले विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कीजिए, विष्णु जी का पूजन करवाइए, घर में सत्यनारायण करवाइए। उसके बाद इस बंडल को खोल, इस बंडल की हल्दियों को जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही नया, एक ऐसा ही अनूठा, एक ऐसा ही अद्वितीय प्रयोग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।